नमस्कार सभी को। आज के कुछ सूत्र देखेंगे जो कि पूरी मैथ में काम आते रहते हैं सभी, यानी कि जहाँ से मैं 9th से लेके 12th तक तो बहुत ज्यादा ही उपयोग में आते हैं। तो आज के हम सूत्र देख लेते हैं, वो सूत्र कैसे बने हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला सूत्र है आपका, पहला सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी, और ये होता है आपका ए माइनस बी। ठीक है। दूसरा सूत्र रहता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तीसरा जो फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चौथा फॉर्मूला होगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाए आपका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का आपका आ जाएगा बी क्यूब। ठीक है। पांचवा सूत्र है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या था आपका ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस किसके साथ लेना है, बी। यहाँ पर क्या है, ये जो बी है, ये बी क्या है, माइनस का। इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणित ए गुणित माइनस का बी। तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो माइनस ए कहाँ आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है। इसका और भी मैं प्रसार करके बताऊंगा। अभी क्या सूत्र कैसे याद रखना है वो ध्यान रखो। फिर यहाँ पर प्लस, तो 3a, तो यहाँ पर ए प्लस है, लेकिन जब बी का स्क्वायर करेंगे इसे तो माइनस बी गुणित माइनस बी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है। फिर वो देखते हैं आगे। फिर आपका यहाँ पर हो जाता है आपका बी, ये माइनस का बी क्यूब आएगा। केवल याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर केवल सिंगल बी है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर डबल बी है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बी की घात 3 है, यानी कि बी की घात 3 है। जब माइनस बी की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी गुणित माइनस बी गुणित माइनस बी, तो क्या आएगा आपका माइनस ही रहेगा। ठीक है। ये इसमें देखना आपको, छठा जो फार्मूला बनेगा वो आपका ए क्यूब प्लस का बी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी, और पोस्टिंग में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी, और प्लस आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। फिर आपका आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, यहाँ आ जाता है ए माइनस बी, और यहाँ पर आता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आपका आठवां जो सूत्र रहेगा वो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है। ये जो आठ सूत्र है, आठ सूत्रों सबको याद होना अनिवार्य है, और ये बहुत ही क्या है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम की है। ठीक है। कहीं ना कहीं इसका उपयोग, कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता ही रहता है। तो ये आठों सूत्र आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। देखते हैं पहले सूत्र में, पहले सूत्र में क्या क्या हो सकता है। पहला सूत्र क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आपका ए प्लस बी है, और ए माइनस। ठीक है। जबकि ऐसी संख्या दे रखी होगी आपको वहां पर ये पुट करना रहेगा। यानी कि थोड़ी देर के लिए मैं दे दूं कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूं, तो इसको हम क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 4+2 और 4-2। कैसे, किसके साथ लिखा, इस के हिसाब से। ठीक है। तो यानी कि इसको पुट करने का तरीका ये रहेगा कि जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी तो उनका, उनके बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। फिर आगे इसको देखते हैं कि इसको कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर है,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में कितना आएगा आपका ए प्लस बी। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी, यानी कि ऐसी कहीं पर भी कंडीशन बनेगी तो अपन वहां पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे। फिर आपका ऐसा हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या बचा, ए प्लस बी बचा। यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आपको दिखती हो वहां पर अपन क्या रखते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी अगर है तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा। ये ट्रिक है, आपको जब कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी करोगे वहां पर बहुत ज्यादा काम करेगी, ठीक है, तो ये ध्यान में होना चाहिए। फिर आपका अगर यहाँ पर ऐसा हो कि देखो यहाँ ये बटे में हो, जैसे मान लो ए प्लस बी के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कहा जाएगा बटे में जाएगा उधर, ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। जब उल्टा हो तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र को इस इतने तरीके से अपन क्या कर सकते रख सकते हैं, पहले ये है आपका, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। यानी 5 प्रकार से इस सूत्र का अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बना कैसे, बना इसको देखिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जबकि सेम संख्या यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसकी सेम संख्या इन दोनों का गुणा करते हैं। जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, इसका गुणा यहाँ करते हैं, ए गुणित ए हो जाता है। फिर इसका गुणा कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा, ए गुणित बी हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, तो माइनस बी का गुणा यहाँ करेंगे, तो ये या तो ये माइनस कर दो, ठीक है, माइनस बी गुणित क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फिर इस माइनस बी का गुणा कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी गुणित बी हो जाएगा, ठीक है। ए गुणित ए क्या होता है आपका ए स्क्वायर, क्यों होता है इसका भी मैं बेसिक पूरा समझूंगा कि यहाँ पर भी घात एक है और यहाँ पर भी घात एक है। जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि एक और एक कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, और ये आपका बी ए। अब बी ए को अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा आपका 3 गुणित अगर 2 लिखेंगे तो भी 6 आएगा, और 2 गुणित 3 लिखेंगे तो भी क्या आएगा आपका 6 आएगा, यानी कि इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बी इंटू ए, अपन क्या लिख दिया। हाँ, यह सूत्र कैसे आया है ये बता दें, थोड़ी बाय मिस्टेक की वजह से वीडियो रुक गया था। सबसे पहले अपन देखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं, क्या है, अगर इन दोनों के बीच कुछ काय का भी काय का भी चिन्ह नहीं है तो काय का गुण चिन्ह है यहाँ पर गुणे का, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है तो काय का संबंध है, गुणे का संबंध है। तो गुणे का संबंध है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ए का गुणा इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा आपका ए गुणित ए, फिर प्लस फिर ए का गुणा यहाँ पर करेंगे, तो ये क्या आपका, देखो ये क्या बी माइनस का है, तो ये माइनस का बी लिख दिया, या फिर ए लिख दिया, और ए गुणित क्या हो गया बी हो गया आपका। इस ए का गुणा यहाँ पर करा आप लोगों ने, तो ये पहले यहाँ करा तो ये क्या हो गया एक गुणित हो गया, लेकिन यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका ये तो प्लस का है, ये माइनस का है। जब प्लस और माइनस का प्लस विथ माइनस होता है तो क्या आता है आपका माइनस आता है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। फिर प्लस देखते हैं, फिर आपका ये इसका मल्टीप्लाई कहाँ पर करो, यहाँ पर करो, ये हो जाएगा आपका बी गुणित ए हो जाएगा, ठीक है, बी गुणित ए हो जाएगा। फिर इसका गुणा कहाँ पर करो, यहाँ करो, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, ये प्लस और माइनस फिर माइनस रहेगा, और बी गुणित क्या आएगा आपका बी आएगा। इसको आगे पीछे भी करके कर सकते हैं, शायद मैं पिछली बार इसको आगे पीछे कर दिया था, तो थोड़ा और देख लेना। तो इन दोनों का बात वही रहेगी, इन दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए गुणित ए, इसकी घात ए इसकी घात ए, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब आधा समान होता है, आधा समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, आधा समान घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये मैं जब बेसिक में पढ़ूंगा ना तो पूरी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए बी आ जाएगा, इसको ए बी लिख लो, बताइए क्या है, ये 20 पर हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा। ये क्या हो गया आपका सूत्र, यानी कि आप ध्यान रखना है कि ये जो दे रखा है इसके बराबर आप ये रख सकते हो, या फिर कहीं पर ये दे रखा है तो इसके बराबर आप ये रख सकते हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के संपर्क मतलब संबंधित रख सकते हो, यानी कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये रख सकते हो। तो इसको ध्यान में रखना, जब जिसकी जरूरत पड़े उसके हिसाब से रख देना। और मैंने पिछले बताए थे कि इसको 5-6 तरीके से अपन कैसे रख सकते हैं वो भी बता रखा। अब आता है आपका दूसरा सूत्र, दूसरा फार्मूला। दूसरे नंबर का फार्मूला क्या है आपका, दूसरे नंबर का फार्मूला आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ये नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब इस फार्मूले को कैसे कैसे अपन बना सकते हैं और कैसे कैसे इसको रख सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसका देखो क्या रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल रूप है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, आ रहा समझ में। तो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, तीनों कंडीशन क्या है आपकी एक ही है, और ये इसके बराबर होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कैसे भी आगे पीछे दे रखा हो तो आपको इस रूप में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। फिर आपका आता है ए प्लस बी का, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, तो रूट लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या हो गया, इसको रूट में लिख दिया। जब ऐसा दे रखा हो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर वापस ऊपर उठेगा तो क्या लग जाएगा आपका, स्क्वायर लग जाएगा। फिर आपकी आती है तीसरा कंडीशन आता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस माइनस 2ab को इधर ले आओ, तो ये माइनस 2ab। ठीक है, बराबर क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कहीं पर ऐसी कंडीशन दे रखी हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक और हो जाता है आपका कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या आपका बाहर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आपका अंदर स्क्वायर, यानी कि ये जो है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों को बराबर से जब आए दोनों माइनस होंगे, एक पूरा क्लियर होगा बिल्कुल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये ए इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर, और ये माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना बचा आपका 2ab। ठीक है, इन दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी तो ऐसा कैसा माइनस कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका 2ab। यानी कि ऐसी कंडीशन दी जाती है प्रश्न में कहीं पर, तो आप डायरेक्ट क्या रख दोगे, ये रख दोगे। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या रख दोगे 2ab। या फिर और इसको देख सकते हो क्या हो जाए आपका, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में क्या आ जाए आपका 2 आ जाएगा, और बराबर क्या रख सकते हो, ए भी रख सकते हो, ये भी माना सकता है। ठीक है, तो यानी कि देखो 1 2 3 4 पूरी 5 5 पूरी 6, ये 6 प्रकार से सूत्र को रख सकते हैं। ठीक है, केवल ये वाला सूत्र। तो कैसे भी आपको एग्जाम आए, आपको केवल दिमाग दौड़ाना रहेगा। आप इसको ये ऐसा दे रखा है, इसको ऐसा भी जमा सकते हो, ऐसा भी जमा सकते हो, ऐसा भी जमा सकते हो। ठीक है, ये ऐसा दे रखा है, इसको ऐसा भी जमा सकते हो और हल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि इससे ऐसा बन रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या रख दोगे, इसके बराबर क्या रख दोगे, ये इसके बराबर, जैसे मान लो ऐसी स्टेप आई और आपको पता चल गया नहीं आगे तो सूत्र होता है, तो आप डायरेक्ट क्या रख दोगे, इसके बराबर एक ही रख दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक है, जब लागू होती है उसमें आपको काम देगा। ठीक, ये इतने प्रकार से आपका क्या हो जाता है, रखने में आता है। इसको इतने प्रकार से अपन रख सकते हैं कहीं पर भी। आगे देखते हैं ये बना कैसे। ठीक है, इसको हल करो, ए प्लस बी, ये 2 बार इसको 2 बार लिख दो, क्या लिख दिया इसको, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या करोगे, गुणा करोगे, यहाँ करो, इसका ए गुणित ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर इसका यहाँ करो,
क्या हो जाएगा, ए गुणित बी हो जाएगा। फिर बी का यहाँ करो, बी गुणित ए हो जाएगा। फिर बी का यहाँ करो, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बी गुणित बी हो जाएगा। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी ए बी हो जाएगा। फिर आप बी इंटू ए, इसको ए बी लिख दो, और प्लस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ये ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर था, ए प्लस बी का बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। तो ये किस तरह से, मतलब किस टाइप से आया है और किस तरह से आया है, तो ये देखो। और उसको आगे पीछे जो भी करना है वो कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको दोनों ये कंडीशन भी हो सकती है कि यहाँ से और यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी हो सकता है, कहीं कहीं तो स्टेप बहुत सारी टर्म बन सकती है। या फिर बी कॉमन ले सकते हैं और बी प्लस टू ए बन सकता है और ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी यहाँ पर बन सकता है। तो यानी कि कंपटीशन में ध्यान रखना है कि अपने को एक कदम आगे चलना है। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको एक कदम आगे चलना है। तो ऐसी स्टेप हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन, बस अपने को क्या है, बनाना नहीं आता है या फिर अपने को तरीके पता नहीं रहते तो गलत हो जाते हैं कुछ। ठीक है, ये था आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो माइनस वाला है। सेम कंडीशन रहेगी, बस जहां प्लस था कहीं कहीं वहां पर माइनस आएगा। तीसरे नंबर का सूत्र है, यहाँ पर क्या लगा दूं, माइनस। यह क्या आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, इतना इतना अंतर आएगा। ये लास्ट देख लेते हैं, फिर आगे के अगले वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पर क्या आपका ये दे ही रखा है, तरीके वही रहेंगे आपको लगाने की। क्या आ गया, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लाओ, प्लस का टू ए बी हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करा, इसको इधर ले आया। ठीक है, बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए टू ए बी बन गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू बी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं इसमें, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ए, हाँ, ए माइनस बी बराबर इसको ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। फिर क्या कर सकते हैं इसको, कि यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर माइनस टू ए बी बचेगा। या फिर इसको ऐसा करो, इसको बराबर से इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, आपका टू ए बी हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कैसा, तो ये हो जाएगा, तो माइनस का जो है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी टू ए बी बराबर ये सूत्र भी हो सकता है। और टू ए बी बराबर यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर पुस्तक लगाना तो ठीक है, नहीं लगाना कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में बटन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अगर यहाँ पर बी का निकाला तो बी चल ए यहाँ पर चला जाएगा, तो ये मतलब तीन चार टाइप ये स्कीम रहेगी कि इसको कैसे कैसे अपन उस चित्र को अपन रख सकते हैं, या फिर कैसे कैसे स्टेप आते हैं तो अपन उसके बराबर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना माइंड अपने को तोड़ना चाहिए। फिर इसको बनता कैसे है वो देखते हैं, कि ये सूत्र बना कैसे है। हाँ, ये सूत्र बना है, इसको देखो, ये क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ए माइनस बी दो बार है, दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसलिए दो बार लिख सकते, तो लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या क्या लिखते हैं, ए इंटू ए लिखते क्यों लिखते हैं, इस तरह से इसको भी लिखना है। इसका गुणा करो यहाँ पर, ए गुणित ए। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और क्या आ जाएगा आपका ए गुणित बी आ जाएगा। इस बी का गुणा यहाँ करो, क्या आ जाएगा, माइनस का बी गुणित क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फिर इस बी का गुणा यहाँ करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी गुणित क्या आएगा, बी आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए बी बन जाएगा, ये बी माइनस ए बी बन जाएगा, और ये प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा।
ये स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का ए बी और माइनस का ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हो। ठीक है, आंसर नहीं है इसका ये, इसे बराबर कर दो। ठीक है, तो बाकी सूत्र अपन अगले वीडियो में देखते हैं, बहुत जल्दी अगला वीडियो भी जारी कर दूंगा मैं। तो ये सारे सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे सूत्र हैं ऐसे जो कि आते रहते हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आप आगे बढ़ाते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि क्या है कि और अपडेट आपको मिलती रहे, और नई नई क्या है कि चीजें लेके आता रहूं मैं। और मेरा भी क्या है कि थोड़ा मन करे, हाँ यार वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर है यहाँ पे, बहुत सारे देखने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।